एनडीए को बड़ा झटका, हेमंत सोरेन ने विधायक और पूर्व विधायक को जेएमएम में कराया शामिल। झारखंड विधानसभा से पहले दल बदल का दौर शुरू हो चुका है। शुक्रवार को बीजेपी के विधायक केदार हाजरा ने झामुमो का दामन थाम लिया है। वहीं आजसू के पूर्व विधायक उमाकांत रजक भी पाला बदल कर झामुमो में शामिल हो चुके हैं। दोनों नेताओं को सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने अपनी मौजूदगी में पार्टी में शामिल कराया है। विधानसभा चुनाव से पहले जमुआ विधानसभा क्षेत्र के सिटिंग विधायक के झामुमो में शामिल होने से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। गिरिडीह जिले के जमुआ विधानसभा सीट से केदार हाजरा 3 बार बीजेपी विधायक रहे हैं। केदार हाजरा ने 2005, 2014 और 2019 में जमुआ विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। सूत्रों की माने तो इस बार पार्टी उनका टिकट काटने वाली थी, इसलिए हाजरा झामुमो में शामिल हो गए हैं। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में जमुआ सीट से दूसरे नंबर पर रहने वाली कांग्रेस प्रत्याशी मंजू कुमारी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। नामांकन के पहले 3 उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा, 1.25 करोड़ रुपए के अवैध सामान और नकदी जब्त। विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए नामांकन के पहले दिन शुक्रवार को कुल 3 लोगों ने अपने उम्मीदवारों की पर्चा दाखिल किया है। प्रथम चरण में झारखंड की कुल 43 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने निर्वाचन सदन धुरवा में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि जमशेदपुर पश्चिमी, रांची और कांके विधानसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति ने नामांकन पत्र भरा है। प्रथम चरण के चुनाव के लिए 25 अक्टूबर तक नामांकन होगा। नामांकन अवकाश के दिन को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 1.25 करोड़ रुपए के अवैध सामान और नकदी की जब्ती की गई है। उसमें सर्वाधिक 26,51,000 की जब्ती पलामू जिले से की गई है, जबकि रांची और चतरा जिले से 15 लाख रुपए से अधिक के अवैध सामान और नकदी की जब्ती की गई है। 10 लाख रुपए से अधिक की जब्ती वाले जिलों में सरायकेला, खरसावा और हजारीबाग भी शामिल है। डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि 1.25 करोड़ की जब्ती में सर्वाधिक 64,12,000 की जब्ती झारखंड पुलिस ने की है। उसके बाद 28,28,000 वाणिज्य कर विभाग और 24,03,000 की जब्ती आबकारी विभाग ने की है। बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। झारखंड में चिराग की पार्टी को 1 सीट, एनडीए की सीट शेयरिंग का ऐलान। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा हो चुकी है। रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में शुक्रवार को बीजेपी और आजसू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट शेयरिंग का ऐलान किया है। झारखंड में एनडीए के अंदर बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और लोजपा रामविलास 1 पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ सीट दी गई है। चिराग पासवान के एलजेपी रामविलास को चतरा सीट मिली है। वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में बीजेपी, आजसू, जेडीयू और लोजपा रामविलास साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। हम लोग साथ में चुनाव प्रचार करेंगे। परफेक्ट सीट शेयरिंग है। झारखंड में एनडीए सरकार बना रहा है। इस दौरान असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो भी मौजूद थे। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहले चरण के लिए 25 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 28 अक्टूबर को पर्चे की स्क्रूटनी की जाएगी। 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। झारखंड में आगे और भी बिगड़ सकता है मौसम का मिजाज। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र। झारखंड से मानसून की विदाई के बाद मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। अब मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि यह मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ सकता है। 22 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। झारखंड में इसका असर 1-2 दिनों तक रह सकता है। बदलते मौसम की वजह से राजधानी सहित झारखंड के अन्य इलाकों में 23 से 25 अक्टूबर तक कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बना हुआ था, जिसके असर से झारखंड के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में अच्छी बारिश हुई है। संताल परगना के कुछ इलाकों के अलावा राजधानी में बीती शाम अच्छी बारिश हुई है। उरमांझी में 20 मिलीमीटर के आसपास बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि आज भी राजधानी सहित कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। इन 2 जिलों से 2.5 लाख से अधिक नगद कैश बरामद, पुलिस की छानबीन जारी।
झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सभी जिला प्रशासन ने गश्ती तेज कर दी है। विभिन्न चेक पोस्ट पर जांच अभियान जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पुलिस ने 2 जिलों से 2,75,200 रुपए नगद कैश बरामद किया है। मामला पूर्वी सिंहभूम के चकुलिया और धनबाद के मैथन का है। पुलिस ने बरामद रुपयों को जब्त कर लिया है। पहली घटना धनबाद के मैथने चेक पोस्ट की है, जहां शुक्रवार को पुलिस ने तलाशी के दौरान एक गाड़ी से 2,25,000 रुपए नगद बरामद किया। वहीं दूसरी घटना पूर्वी सिंहभूम जिले की है। दरअसल पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित चाकुलिया के बेंद में बने एक चेक पोस्ट पर गुरुवार की रात छापेमारी चल रही थी। उस मार्ग से जाने वाली हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी। इस दौरान पुलिस को एक वाहन की तलाशी ली तो वहां से 50,200 रुपए बरामद किए गए। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का फाइनल आंसर की जारी, ऐसे करें चेक। झारखंड सीजीएल परीक्षा के फाइनल आंसर की को जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार फाइनल आंसर की को jssc.nic.in पर देख सकते हैं। बता दें कि किसी भी परीक्षा में आमतौर से देखा जाता है कि फाइनल आंसर की आने के एक हफ्ते बाद परिणाम जारी कर दिए जाते हैं। तो जेएसएससी सीजीएल के मामले में भी यही अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ दिनों में इसके परिणाम आ जाएंगे। हालांकि अब तक आधिकारिक रूप से रिजल्ट को लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। 10 सीट पर उम्मीदवार, फिर कैसे बनेगी गांव की सरकार, सुप्रियो भट्टाचार्य। झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने शुक्रवार 18 अक्टूबर को प्रेस को संबोधित करते हुए आजसू को विधानसभा चुनाव में 10 सीट मिलने पर तंज कसा है। सुप्रियो ने कहा कि आजसू 2019 में गांव की सरकार बनाने चली थी, लेकिन इस बार 10 सीट पर ही सिमट गई। इन 10 सीटों में आजसू को मुश्किल से 2 पर जीत मिलेगी। फिर गांव की सरकार कैसे बनेगी? प्रेस से बात करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने चंदन कियारी के पूर्व विधायक उमाकांत रजक और जमुआ के मौजूदा विधायक केदार हाजरा के झामुमो में शामिल होने को दलितों का भाजपा से मोहभंग होना बताया है। सुप्रियो का दावा है कि हर दिन सैकड़ों भाजपा नेता झामुमो में शामिल होने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन झामुमो ने अभी इस पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। इंडिया ब्लॉक में इन सीटों को लेकर फंसा है पेच। जेएमएम ज्यादा सीटों के लिए बना रहा है कांग्रेस पर दबाव। झारखंड कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक शुक्रवार को रांची में हुई। इस बैठक में शामिल हुए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बयानों से यह साफ हो चुका है कि झारखंड में इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच अभी भी गतिरोध बरकरार है। मांडू के निवर्तमान विधायक और कांग्रेस नेता जयप्रकाश भाई पटेल, विश्रामपुर से कई बार विधायक रह चुके पूर्व मंत्री ददई दुबे, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद प्रदीप बलमुचू, प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू के बयानों से यह साफ हो चुका है कि झारखंड में कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और झामुमो के बीच गतिरोध बरकरार है। सारंडा में आईईडी ब्लास्ट में एक ग्रामीण की मौत। पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने लगाया था विस्फोटक। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सलियों के गढ़ सारंडा के जराईकेला थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा लगाया गया आईईडी ब्लास्ट कर गया। इस आईईडी विस्फोट में एक ग्रामीण की मौत हो गई। ग्रामीण की पहचान 41 वर्षीय सुनील सूरिन के रूप में की गई है। घटना गुरुवार की बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने इसकी पुष्टि की है। एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि नक्सलियों ने पुलिस जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इसे यहाँ लगाया था, लेकिन एक ग्रामीण इसकी चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक सुनील सूरिन अपने साथियों के साथ बीते गुरुवार की शाम सारंडा के समता और बालिबा के बीच रास्ते में जंगल में सियाली पत्ता तोड़ने और मवेशी चराने गया था। इसी दौरान वह नक्सलियों द्वारा पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए आईईडी की चपेट में आ गया और आईईडी ब्लास्ट हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मंत्री मिथिलेश 21 को करेंगे नामांकन, कहा अपनी ताकत का एहसास कराएगी जनता, होगा महाजुटान। पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र से पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर 21 अक्टूबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा से नामांकन करेंगे। मंत्री ठाकुर ने नामांकन में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। जानकारी देते हुए मंत्री ठाकुर ने बताया कि उनके नामांकन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित महागठबंधन के कई नेता शामिल होंगे। नामांकन कार्यक्रम में महागठबंधन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सहित आमजनों का महाजुटान होगा। विधानसभा क्षेत्र के गढ़वा, रंका, मेराल, चिनिया, रमकंडा व डंडा सभी प्रखंडों के प्रत्येक गांव से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता व क्षेत्र की जनता शामिल होंगे। सभी लोग रामा साहू उच्च विद्यालय के स्टेडियम में एकत्रित होंगे। दिवाली में 2 घंटे से ज्यादा आतिशबाजी की तो हो जाएं सावधान, सरकार ने जारी किए ये दिशा निर्देश। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने
दीपावली, छठ और गुरु पर्व पर आतिशबाजी के लिए समय निर्धारित कर दी है। इन तीनों पर्वों पर 2 घंटे तक आतिशबाजी की जा सकेगी, जबकि क्रिसमस और न्यू ईयर पर मात्र 35 मिनट तक आतिशबाजी करने का समय तय किया गया है। बोर्ड द्वारा तैयार दिशा निर्देश के अनुसार दीपावली की रात को 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की इजाजत होगी। छठ के दिन सुबह 6 से 8 बजे तक, गुरु पर्व पर रात 8 से 10 बजे और क्रिसमस व नए साल पर 31 दिसंबर की रात 11:55 से 12:30 तक आतिशबाजी की अनुमति होगी। झारखंड हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान रांची में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती से रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर शिकायतें दर्ज कराने वालों के नाम हर हाल में गोपनीय रखे जाएं। इस मामले में कोर्ट ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी निर्देश जारी किया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से पारित आदेश के आलोक में आतिशबाजी के लिए मापदंड निर्धारित किए हैं। आईजी अभियान एवी होमकर की विधानसभा चुनाव तैयारी की समीक्षा, सभी जिलों के एसपी को दिए जरूरी निर्देश। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारी के मद्देनजर झारखंड पुलिस के आईजी अभियान सह राज्य पुलिस नोडल अधिकारी अमोल वेणुकांत होमकर की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में शुक्रवार को बैठक की गई। इस दौरान आईजी अभियान ने अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण की समीक्षा की। बैठक में सभी जिलों के एसपी को चुनाव को लेकर कई निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में आईजी अभियान एवी होमकर ने लंबित वारंटों और कुर्कियों के निष्पादन की स्थिति, निरोधात्मक कार्रवाई, हिस्ट्री सीटर, सक्रिय अपराधियों और अन्य उपद्रवियों को चिन्हित करने के साथ साथ उनके विरुद्ध की जा रही कार्रवाई की भी जानकारी ली। साथ ही अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट को सक्रिय करने, अवैध मादक पदार्थों, अवैध हथियार, अवैध शराब और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के विरुद्ध चलाए जा रहे सतत अभियान की स्थिति की भी जानकारी ली। जेएमएम में जाते ही बोले उमाकांत रजक, झारखंड की आवाज है हेमंत सोरेन। पूर्व मंत्री उमाकांत रजक ने झामुमो का दामन थाम लिया है। वह आजसू से झामुमो में चले गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामते ही उमाकांत रजक ने कहा कि उन्होंने गुरु जी के छोटे सिपाही के रूप में काम किया है। हेमंत सोरेन पूरे झारखंड प्रदेश की आवाज बने हैं। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूती देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनावी माहौल में फिर से अपने घर में वापसी हुई है। झारखंड के आदिवासी मूलवासी सावधान हो जाएं। बाहर से आए नेताओं से सावधान हो जाएं। वो लोग यहां आकर केवल जाति धर्म के नाम पर झारखंड की जनता को लड़ाने के काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने में पूरी ताकत लगा देंगे। हम लोग जेल से नहीं डरते हैं। इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ऐतिहासिक मुड़मा जतरा हुआ शुरू, बदले गए रूट, रांची आने वाले हो जाएं अलर्ट। मुड़मा में लगने वाला 2 दिवसीय ऐतिहासिक मुड़मा जतरा शुक्रवार से शुरू हो चुका है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने रांची के कई रूट को बदल दिया है। प्रशासन द्वारा अधिसूचना जारी कर NH39 का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। यह मेला इस साल 18 और 19 अक्टूबर को आयोजित हो रहा है। रांची जाने वाले मांडर से बुढ़मू ठाकुर गाँव होते हुए कांठीटाड़ होते हुए जा सकते हैं। वहीं आने वाले लोग नगरी से बेड़ो, टांगर, बसली होते हुए मांडर आ सकते हैं। रूट डाइवर्ट का मैप जारी कर दिया गया है। वहीं मेला में निगरानी को लेकर 9 वॉच टावर सहित 15 CCTV लगाया गया है। सुरक्षा को लेकर लगभग 500 की संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। धनबाद में साइबर अपराधियों ने BCCL कर्मी से की 1,10,000 की ठगी। साइबर अपराधियों ने BCCL कर्मी शंभुनाथ तिवारी को झांसे में लेकर 1,10,000 रुपए की ठगी कर ली है। यह रकम उसे इस साल बोनस के रूप में मिली थी। शंभुनाथ तिवारी BCCL मुख्यालय कोयला भवन के मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट के GM कार्यालय में जेरोक्स ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। साइबर अपराधियों ने शंभुनाथ को फोन कर कहा कि तुम्हारा बेटा रेप केस में फंस गया है और उसे पटना के थाने में बंद किया गया है। शंभुनाथ उनके झांसे में आ गया और बेटे को छोड़ने के लिए उसने उनके कहे अनुसार कई बार में उनके खाते में कुल 1,10,000 रुपए भेज दिए। बाद में ठगी का एहसास होने पर उसने मामले की शिकायत साइबर थाना धनबाद में की। आदर्श आचार संहिता को लेकर पुलिस चेकिंग, पूर्वी सिंहभूम जिला की सीमा छावनी में तब्दील। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के सभी जिला में व्यापक तैयारी की गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले के सीमावर्ती इलाके में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिला के SSP ने बताया कि अंतर्राज्यीय और अंतर जिला में चेकनाका बनाए गए हैं। वाहनों की जांच की जा रही है। सीमा पर अवैध शराब, बड़ी मात्रा में नकद, आर्म्स और संदिग्धों पर
कड़ी नजर रखी जा रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी अनन्य मित्तल के अनुसार चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार से सटे क्षेत्र से आने वाले वाहनों की गहन जांच की जा रही है। सब्जियों के बढ़े दाम ने बिगाड़ा घर का बजट। आलू 30 तो फूलगोभी, टमाटर और बरबटी 80 रुपए प्रति किलो। सब्जियों की कीमत शहर में फिर आसमान छूने लगी है। फूलगोभी, टमाटर और बरबटी 80 रुपए किलो बिक रहे हैं तो प्याज 65 रुपए किलो है। पुराना आलू 30 तो नया आलू 60 रुपए किलो बिक रहा है। खुदरा बाजार में लहसुन 300 और हरा धनिया 200 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। हरी मिर्च भी 200 रुपए किलो है। नेनुआ, झींगा, कद्दू, बैगन, पटल, करेला, साग, पत्ता गोभी के दाम प्रति किलो 40 रुपए तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अन्य हरी सब्जियों की कीमत भी काफी बढ़ चुकी है। ऊटी बाजार के थोक कारोबारी करीम आलम बताते हैं कि गिरिडीह में सब्जियां सबसे अधिक रांची, रामगढ़, बोकारो और हजारीबाग जिले के मंडियों से आती हैं। सितंबर के अंत में वहां हुई बारिश से सब्जियों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में आपूर्ति घट गई है और भाव चढ़ गए हैं। विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे मधु कोड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को विधानसभा चुनाव लड़ने का सपना टूट चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। ज्ञात हो कि मधु कोड़ा ने कोयला घोटाले के आरोप में दोषी करार किए जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने फैसले पर रोक लगाने की मांग करते हुए चुनाव लड़ने की इजाजत देने का अनुरोध किया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मधु कोड़ा की याचिका का विरोध करते हुए दलील दी थी। सीबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा और तरन्नुम चीमा ने याचिका का विरोध किया था और मधु कोड़ा को दोषी ठहराए जाने के फैसले को सही बताया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जस्टिस नीना बंसल ने 3 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज उन्होंने फैसला सुनाते हुए मधु कोड़ा की याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के बाद मधु कोड़ा अब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। रविवार को मनाया जाएगा करवा चौथ। 20 अक्टूबर को सुहागिन महिलाओं का प्रमुख पर्व करवा चौथ मनाया जाएगा। यह पर्व कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आयोजित होता है और इसका हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पतियों की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए प्रातःकाल से निर्जला व्रत करती हैं। करवा चौथ उत्तर भारत में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत अब यूपी, बिहार और झारखंड में भी प्रचलित हो चुका है। करवा चौथ की रस्में अनादिकाल से एक जैसी ही रही हैं और जबकि कई लोग सोचते हैं कि करवा चौथ का व्रत रखना और चांद देखना ही एकमात्र काम है, लेकिन वास्तव में रस्में सुबह जल्दी शुरू होती हैं और इसमें पूरा परिवार शामिल होता है। नक्सली संगठन को मजबूत करने में लगा था 2 लाख का इनामी मतला कोड़ा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने जमुई, लखीसराय, मुंगेर तथा झारखंड के अलग अलग थाना क्षेत्रों में आधा दर्जन से अधिक कांडों में वांछित 2 लाख के इनामी नक्सली मतला कोड़ा पिता स्वर्गीय सिकंदर कोड़ा को गिरफ्तार किया है। मतला कोड़ा जमुई इलाके में नक्सली संगठन को बढ़ाने के लिए नई भर्ती कर रहा था तथा दोबारा भीमबांध क्षेत्र में नक्सली संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक चंद्र प्रकाश ने बताया कि नक्सली मतला कोड़ा जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र के मुसहरी टांड का रहने वाला है। जेएमएम से निलंबित विधायक चमरा लिंडा मिले हेमंत सोरेन से, हो सकती है घर वापसी। राजधानी रांची से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बिशुनपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रहे चमरा लिंडा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में चमरा लिंडा ने बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। इस कारण पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। अब चर्चा है कि चमरा लिंडा फिर से जेएमएम के ही टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। मंत्री मिथिलेश ठाकुर का दावा, भाजपा के 200 से अधिक लोग झामुमो में शामिल, भव्य समारोह में हुआ स्वागत। रंका, मेराल, गढ़वा आदि प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों से बीजेपी के 200 से अधिक लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। साथ ही रंका, मेराल आदि क्षेत्रों के काफी संख्या में ग्रामीण चिकित्सकों ने भी झामुमो की सदस्यता ग्रहण की है। शुक्रवार को सभी लोग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के आवास पर झामुमो में शामिल हुए। मंत्री ठाकुर ने सभी को माला व पार्टी का पट्टा पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर पार्टी में शामिल किया है। पार्टी में शामिल होने वाले सभी लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से मंत्री ठाकुर को ऐतिहासिक मतों से जीत दिलाने का संकल्प लिया है। अवैध शराब चुलाई के खिलाफ पुलिस की छापेमारी, 600 किलो से अधिक जावा महुआ शराब नष्ट, संचालक हुआ फरार।
गिरिडीह की डुमरी पुलिस ने आचार संहिता लागू होते ही अवैध शराब चुलाई के खिलाफ छापेमारी शुरू कर दी है। शुक्रवार को पुलिस ने थाना क्षेत्र के करिहारी में लगभग 340 किलो जावा महुआ और जमीन में गाड़ कर रखे गए शराब को नष्ट कर दिया है। साथ ही शराब बनाने वाली भट्टी को भी ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं नीमिया घाट थाना क्षेत्र के केंदुआडिया में भी अवैध महुआ शराब के खिलाफ छापेमारी की गई। छापेमारी आनंद साव, तारा साव एवं विनोद साव के घर के पीछे के करकेट एवं झोपड़ी के पुराना मकान में 300 किलो जावा महुआ और शराब को नष्ट कर दिया गया है। हालांकि छापेमारी से पूर्व भट्टी संचालक फरार हो गया, जिस कारण किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। चतरा के सकेंद्र भूया मर्डर केस, कब्रिस्तान के पास फेंका था शव, प्रेम प्रसंग में हत्या, प्रेमिका के पति समेत 2 गिरफ्तार। चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र के नवादा गांव में घटित सकेंद्र भूया ब्लाइंडर मर्डर केस का एसआईटी ने खुलासा कर दिया है। साथ ही घटना को अंजाम देकर मृतक के शव को कब्रिस्तान के समीप फेंककर इलाके में शांति व्यवस्था भंग करने के हत्यारों के प्रयासों पर भी पुलिस ने पानी फेर दिया है। पुलिस ने सकेंद्र भूया हत्याकांड मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सकेंद्र की हत्या प्रेम प्रसंग को लेकर की गई थी। मृतक की प्रेमिका के पति ने इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपियों में मृतक के प्रेमिका का पति लालधारी भूया और मृतक के भाई बहादुर भूया का नाम शामिल है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक बल्त्रा कंपनी का इंडक्शन चूल्हा, एक स्टील का पतीला और रेडमी कंपनी का एक मोबाइल बरामद किया है। चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र के नवादा गांव में घटित सकेंद्र भूया ब्लाइंड मर्डर केस का एसआईटी ने खुलासा कर दिया है। झारखंड बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम रिजल्ट 2024 आउट, तुरंत यहां से डाउनलोड करें स्कोर कार्ड पीडीएफ। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड ने वर्ष 2024 के लिए बीएससी नर्सिंग एएनएम और जीएनएम पाठ्यक्रमों के परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं। जो उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे वे अब आधिकारिक वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in पर अपना परिणाम देख सकते हैं। भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा चुनाव आयोग, तबादले रद्द करने की मांग। भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा है। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात की और मांग की कि 14 व 15 अक्टूबर 2024 को राज्य में जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग हुए हैं उन सब की सूची मंगाई जाए एवं उसको सार्वजनिक किया जाए। सभी अधिकारी व पदाधिकारी का जिनका तबादला पदस्थापना हुआ है उनका तबादला रद्द हो और उनको चुनाव कार्य से दूर रखा जाए। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया, एक तरफ दिल्ली में चुनाव आयोग झारखंड चुनाव की घोषणा कर रहा था, दूसरी तरफ सरकार तबादले पर तबादले कर रही थी। स्वास्थ्य निष्पक्ष माहौल में चुनाव कराने के लिए इसका तबादले को रद्द करना आवश्यक है। ट्रांसफर पोस्टिंग की सूची प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग को दिया है। बहुत से तबादलों की सूची में अधिसूचना की तारीख 14 अक्टूबर एवं बहुसंख्या 15 अक्टूबर लिखा हुआ है। जिस प्रकार से तबादले हो रहे हैं उससे सरकार की मंशा स्पष्ट है कि ये किन प्रकरण वह चुनाव जीतना चाहती है। सरकार की इस मंशा को बेनकाब करने के प्रतिनिधि मंडल के साक्ष्य के साथ चुनाव आयोग में ज्ञापन दिया गया है। कोहरे के कारण 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक 2 दर्जन ट्रेनें रद्द की गई। गुलाबी ठंड का एहसास अक्टूबर माह के पहले पाक्षिक से आम आवाम को होने लगा है। पंखे की रफ्तार धीमी हो चुकी है और कई लोग गर्म पानी से स्नान की शुरुआत कर चुके हैं। इधर ठंड में कोहरे और ठंड की वजह से रेलवे के पहिए जकड़ जाते हैं। ऐसे में पूरे देश भर में 2 दर्जन से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। कोहरे के कारण संरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित कराने के लिए 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2025 तक लगभग 2 दर्जन ट्रेनों को रद्द किया गया है तथा कुछ ट्रेनों के परिचालन में कमी की गई है। पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित। टेंडर मैनेज करने और साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए अकुल संपत्ति अर्जित करने के आरोपी सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि रहे पंकज मिश्रा की जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में की गई। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। बताते चले कि इसके पूर्व पीएमएलए कोर्ट ने पंकज मिश्रा की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। सीएम हेमंत सोरेन ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के आध्यात्मिक प्रमुख से की मुलाकात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राधा स्वामी सत्संग ब्यास अमृतसर पंजाब के आध्यात्मिक प्रमुख बाबा जी गुरिंदर सिंह ढिल्लो एवं हुजूर जसदीप सिंह गिल से मुलाकात की।
मुख्यमंत्री ने उनसे अपने कांके स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर फोटो शेयर कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी सत्संग एक आध्यात्मिक मार्ग है जो व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर गहरा रूपांतरण लाने की क्षमता रखता है। यह मार्ग जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है जो लोगों को आंतरिक शांति और आत्म जागरूकता की ओर ले जाता है।